जय हिंद। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ वैष्णो सोनी। डिजिटल की हमारी इस खास पेशकश एक्सप्लेनर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दुनिया इस वक्त एलपीजी क्राइसिस से जूझ रही है। जी हां, दुनिया इस वक्त तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर भी आ खड़ी है और इसका सबसे खौफनाक असर अब हमारी रसोई और गाड़ियों पर दिखने भी लगा है। पश्चिम एशिया यानी कि वेस्ट एशिया की आग ने पूरी दुनिया के ऊर्जा बाजार को अपनी चपेट में ले लिया है। खबर तो यह भी आ रही है कि दुनिया के सबसे बड़े गैस उत्पादक देश कतर ने अपने रास लफान प्लांट में उत्पादन पूरी तरह बंद कर दिया है। हालांकि ये सारी बातें आपने अब तक कई मर्तबा सुन ली होंगी, पर इन बातों के मायने क्या हैं और सबसे बड़ी बात, इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या यूं मान लीजिए कि पड़ना शुरू भी हो चुका है। कैसे, यही बताएंगे आपको हमारे इस खास पेशकश खास एक्सप्लेनर में। तो मिडिल ईस्ट में छिड़ा ये युद्ध जो अब 12वें दिन में प्रवेश कर चुका है, जिसके चलते दुनिया की अर्थव्यवस्था मानो लड़खड़ा गई है। खासकर एलपीजी गैस, पेट्रोल और डीजल के दामों में 30% तक दाम बढ़ गए हैं। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका के साथ साथ अमेरिका और यूरोप की हालत बेहद पतली हो चुकी है। आर्थिक विशेषज्ञों की माने तो दुनिया एक ऐसे ऊर्जा संकट की ओर बढ़ रही है जिसकी कल्पना दशक भर पहले तक नहीं की गई थी। अमेरिका और इजराइल के ईरान के साथ बढ़ते सैन्य टकराव ने पश्चिम एशिया को भी बारूद के ढेर पर बिठा दिया है, जिसका सीधा प्रभाव दुनिया के गैस सप्लाई चेन पर पड़ रहा है। क्योंकि दुनिया का 20% तेल और एलएनजी हॉर्मुज जलडमरू मध्य यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरता है। ईरान की ओर से इस रास्ते पर लगाई गई पाबंदियों ने भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और यूरोपीय देशों सहित कम से कम 25 देशों में हाहाकार मचा रखा है। कई देश तो ऐसे भी हैं जहां हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि अब लॉकडाउन जैसी स्थिति यहां पर बनती नजर आ रही है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, लॉकडाउन जैसी स्थिति यहां पर बनती नजर आ रही है, क्योंकि गैस संकट का असर इतना व्यापक है कि कई देशों में सरकार कड़े कदम उठाने को मजबूर है। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि आखिर कौन कौन सी वो जगह है, कहां कहां लॉकडाउन जैसे हालात बनते नजर आ रही हैं। तो ऐसे में सबसे पहले है यूरोप, जहां पर जर्मनी और फ्रांस जैसे देशों में गैस की कीमतें 45% तक बढ़ गई हैं। कई शहरों में रात के समय हीटिंग सिस्टम बंद करना अनिवार्य कर दिया गया है। तो वहीं अगला है जापान और दक्षिण कोरिया, जहां पर 80% से ज्यादा आयात हो रहा है। उसको आपको ये बता दें, बिजली कटौती यहां पर इस 80% आयात को देखते हुए शुरू कर दी गई है। सरकार ने उद्योग को उत्पादन कम करने का कहा है। वहीं अगला है इसमें दक्षिण एशिया, पाकिस्तान और श्रीलंका में गैस सिलेंडर्स के लिए लंबी लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई हैं। तो वहीं पाकिस्तान की अगर बात कर ही रहे हैं तो यह भी बता दें आपको कि कई जगहों पर हालात ऐसे बन चुके हैं कि रेस्टोरेंट बंद होने की कगार पर पहुंच चुकी हैं। और अंतिम लिस्ट में, यहां पर इस लिस्ट में अंतिम जो नाम सामने आ रहा है वो है भारत, जहां पर पैनिक बुकिंग के चलते सप्लाई पर खासा दबाव पड़ा है। पुणे जैसे शहरों में गैस शवदाह गृहों अस्थायी रूप से उन्हें बंद कर दिया गया है। मुंबई सहित कई शहरों में होटल बुकिंग कैंसिल कर दी गई है। ये आलम, ये हालात आपको बता दें इन सभी देशों में बनते नजर आ रही हैं। हालांकि ग्राफिक्स में तो हमने आपको सीमित देशों के बारे में ही बताया, लेकिन हालात इससे भी ज्यादा बद से बदतर होते नजर आ रहे हैं। और इस तरह के अनुमान भी व्यक्त किए जा रहे हैं कि अगर इसी तरह से ये टकराव जारी रहा, इसी तरह से अगर ये युद्ध आगे भी इसी तरह इन्हीं दिनों में जारी रहा, तो हालात इससे भी ज्यादा भयावह हो सकती हैं। हालांकि इन सब के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि रूस यूरोप को तेल और गैस की आपूर्ति करने के लिए तैयार है, लेकिन इसके साथ कुछ शर्तों का पालन करना बेहद जरूरी होगा। पुतिन ने सोमवार को सरकारी अधिकारियों और रूस के बड़े तेल गैस कंपनियों के प्रमुख के साथ बैठक में यह बात कही। उन्होंने कहा कि अगर यूरोपीय कंपनीज और खरीदार लंबे समय तक स्थिर सहयोग चाहती हैं तो रूस कभी मना नहीं करेगा, लेकिन ये राजनीतिक दबाव से मुक्त होना चाहिए। यानी संकट की घड़ी में अब रूस के पास ये सबसे बेहतरीन मौका है अपने मुनाफे को दोगुना करने का। इस बीच अगर कीमतों की बात करें तो सोमवार को ब्रेंट क्रूड की कीमत $100 प्रति बैरल से ऊपर चली गई। एक समय यह $119 तक पहुंच गई थी, जो 2022 में यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद की सबसे ऊंची कीमतों में से दर्ज किया गया था। लेकिन इन सब में भारत का स्टैंड काफी क्लियर नजर आ रहा है। दरअसल भारत में रसोई गैस की किल्लत को रोकने के लिए मोदी सरकार ने सोमवार रात एक आपातकालीन आदेश जारी कर दिया। सरकार ने जरूरी वस्तु अधिनियम यानी कि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 की शक्तियों का उपयोग करते हुए नेचुरल गैस ऑर्डर 2026 लागू कर दिया है। कैसे लागू किया है यह भी आपको विस्तार से समझाती हैं। तो वहीं उन्होंने यह भी कहा है कि रिफाइनरियां पूरा ध्यान जो है वो एलपीजी उत्पादन पर लगाएं।
गैस सप्लाई में सबसे पहली प्राथमिकता घरेलू रसोई गैस को दी गई है, तो वहीं फर्टिलाइजर प्लांट्स और चाय उद्योगों को भी कोटा अलॉट किया गया है। गैस सिलेंडर रिफिल की बुकिंग के बीच 25 दिन का अंतर अनिवार्य कर दिया गया है। तो ये कुछ नियम, ये जो कुछ कायदे कानून हैं जो भारत में लागू कर दिए गए हैं इस संकट की घड़ी में। अब ऐसे में राहत की बात तो देखिए ये है कि भारत के पास करीब 8 हफ्तों का कच्चा तेल और गैस का रणनीतिक भंडार मौजूद है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट कर जनता से अपील की है कि वो घबराएं नहीं, झूठी अफवाहों पर ध्यान न दें। सरकार ने तेल कंपनीज को निर्देश दिया है कि घरेलू उपयोग के लिए गैस की कमी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और किसी भी सूरत में होगी भी नहीं, भले ही इसके लिए कमर्शियल सप्लाई में कटौती करनी पड़े। लेकिन सोचने वाली बात तो यहां पर यह भी है कि यदि तनाव कम नहीं हुआ तो गैस संकट दुनिया की अर्थव्यवस्था को 1970 के दशक जैसी महामंदी की ओर धकेल सकता है। अब फिलहाल ये बड़ा सवाल ये भी है कि आखिरकार ये जो युद्ध छिड़ चुका है, 12वें दिन में प्रवेश कर चुका है, ये युद्ध आगे और कितने दिनों तक जारी रहता है। आज की हमारी इस खास पेशकश एक्सप्लेनर में इतना ही। इसी तरह के अन्य विषयों पर जानकारी के लिए कमेंट्स करके हमें जरूर बताइएगा कि आपको किन टॉपिक्स पर इस तरह की वीडियोस चाहिए। धन्यवाद।